सबको जय मसीह की। इस हफ्ता का एक परमेश्वर का संदेश मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। आप लोग सब लोग सुन रहे हैं, हमारा गांव में एक बहुत बड़ा एक दुर्घटना बोलने से हमारा गांव का बगल वाले हमारा गांव से ये 7 किलोमीटर दूर में हुआ बात है। आप लोग न्यूज़ में सुना होगा, कई पुलिस लोग ऐसा मिलकर एक बाप और एक बेटा को और मार के ऐसा मार ही डाल दिया करके उन लोग बोल रहे हैं समाचार में। उसके वास्ते उस परिवार बहुत दुख में है और सारे गांव वाले दुख में हैं। सारे तमिलनाडु पूरे लोग दुख में है करके समाचार में हम देख रहे हैं। आज के समाचार में देखने से जो लोग मिले हुए थे उनको अरेस्ट किया करके हम समाचार में सुने हैं। लेकिन जो कुछ हो, परमेश्वर ने देश में शांति देना है और एक मेल मिलाप देना है, सबको एक नरम का दिल देना है। इसलिए आप लोग का प्रार्थना में प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपका आशीष करे। उसके बारे में पिछला हफ्ता का वीडियो में मैं डाला था, आप लोग जो नहीं देखे आप देख सकते हैं। और आने वाला दिनों में उनका बारे में कुछ और एक टॉपिक से मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। खास करके आज मैं आपको बताने वाला एक टॉपिक है, एक मजदूर नहीं तो एक दास है। दास एक परमेश्वर का दास नहीं है, एक काम करने वाला मजदूर करके एक टॉपिक से मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। मतलब क्या है, अभी इन दिनों में जो आपका वचन के द्वारा मैं आपको पढ़ाने के लिए मैं आपको चाहता हूँ। पवित्र वचन को लेते हुए नीति वचन 22 का 31वां वचन, नीति वचन 22 का 31। उनतीस 22 का 29। यदि तो ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो, वह तो राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। इसमें जो हिंदी बाइबल में लिखा हुआ है, जो कामकाज में निपुण होगा, इसका मतलब हमेशा काम करते काम में जो फेथफुल या विश्वास योग्य, अपना काम में जो छोटे काम या बड़े काम जो कुछ ही हो उसमें विश्वास योग्यता के साथ जो करेगा, वो छोटे लोगों के सम्मुख में नहीं, वो राजाओं का सम्मुख में खड़ा रहेगा। इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमारा जीवन में हम क्या करना है उसके बारे में आपको बताने के लिए चाहता हूँ। कई लोग पढ़ाई करते हुए डिग्री लेते हुए अपना सर्टिफिकेट को लेकर अपना घर में बैठे रहते हैं। मेरा पढ़ाई के अनुसार काम होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं करूँगा। इसी प्रकार बहुत दुख के साथ, बहुत बड़ा एक वेदना का साथ उन लोग बैठे रहते हैं। कैसा भी हो, आप परमेश्वर के प्यारे लोग हो। लेकिन एक लड़का था, उस लड़का अच्छा काम करने वाला था, अच्छा पढ़ा लिखा MA पढ़ा लिखा हुआ। उस लड़का के बारे में एक अच्छा शॉर्ट फिल्म लिया हुआ है और उसके बारे में आपको इस वीडियो के आखिर में मैं आपको देता हूँ, वो भी आप देख सकते हैं उनका प्रमोशन कैसा हुआ। परमेश्वर के प्यारे लोग हो। लेकिन वो आदमी इतना MA पढ़कर वो एक छोटा नौकर के समान जो सामिल में काम करने के लिए चाहता था, वो सामिल में काम करके उसको बहुत साल होते उसका ऐसा प्रमोशन होते जा रहा था। लेकिन परमेश्वर के प्यारे लोग, उसके बारे में आप आखिर में आप देख सकते हैं। लेकिन
पवित्र वचन में मैं आपको एक मनुष्य को मैं आपको सामने रखने के लिए चाहता हूँ, जो कौन जो अपना काम में दिया हुआ काम में विश्वास योग्य रहा, जो या कोई भी हो या अपना घर में जो कोई भी, हमारा पापा, हमारा मम्मी, हमारा भाई, कोई भी हमारे घर में जो कोई भी, नहीं तो आपका काम करने वाला जगह में, आपका ऑफिस में, किस में भी होने दो, कुछ भी होने दो परमेश्वर के प्यारे लोगों, लेकिन उस जगह में विश्वास योग्यता के साथ रहने से, उसमें एक निपुण होकर रहने से, जरूर आपको छोटे लोगों के सामने नहीं, एक राजाओं के सामने आपको खड़ा करेगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, कई लोग अब पढ़ाई करके सर्टिफिकेट को लेकर हाथ में लेकर ऐसे रखते हुए रोते रहते हैं, कुछ काम नहीं मिलता है, कुछ काम नहीं मिलता है, रोते रहते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोग, कई परिवार में लड़ाई मार पीट, मम्मी पापा और बेटा लोगों बेटियों के बीच में, जवान लड़का लड़की लोग क्या पढ़ाई करके कुछ काम को नहीं जाते हैं, घर में बैठा रहते हैं। मम्मी पापा लोग कितना कष्ट उठाकर परिश्रम करके उन लोग बच्चों को पढ़ाई करके रखा हुआ है, लेकिन इन्होंने क्या है, काम को नहीं जाता करके मम्मी पापा को बहुत दुख है। इस कारण कुछ ना कुछ उन लोग बोले और बच्चे लोग बोले, इसी प्रकार बोलते बोलते उनके बीच में इस प्रकार लड़ाइयाँ आते रहता है। हर एक परिवार में इस प्रकार लड़ाई होने के कारण बहुत सारे लोग, बहुत सारे जवान बच्चे, मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं समझता है, इस कारण मैं आत्महत्या करता हूँ करके बहुत लोग इसी प्रकार आत्महत्या करते हैं। आप लोग सुनते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोग, कई लोग मुझे कुछ भी काम नहीं मिलेगा, इस प्रकार निराश के साथ उन लोग क्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोग, इसी प्रकार बहुत सारे घटनाओं को हम देख सकते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम बहुत सावधान से रहना है। इस संसार में आपको जो कुछ पढ़ाई किए हैं होने दो, लेकिन छोटे काम हो या बड़े काम हो, अब जो कुछ मिलता है पहले उसको करने के लिए सीखिए। लेकिन यूसुफ को देख, मैं आपको सामने यूसुफ को रखने के लिए चाहता हूँ। यूसुफ उत्पत्ति का पुस्तक 37वां अध्याय और 13वां वचन, पहला वचन से लेकर और एक 18 वचन तक पढ़ने के समय में, वो यूसुफ ने अपना पिता का एक प्रिय पुत्र था, सारे बच्चों से उनका एक प्रिय पुत्र था, उनको बहुत प्रेम करता था, अच्छा बहुमूल्य वस्त्र उनको दिलाता था। उतना प्रेम करने वाला एक पिता ने उनको भाई लोगों को हालचाल कैसा करके देख कर आओ करके उनको बुलाकर भेज रहा है, बुलाकर बोलता है 13 वचन में पढ़ने के समय में, आओ मैं आपका भाइयों को हाल चल कर देखने के लिए आओ करके देख कर आओ करके बोल रहा है। लेकिन वो बोल रहा, हाँ जी मैं जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं बोला। लेकिन भाई लोग विरोध करते हैं, उनको मालूम है, उसके देखने से विरोध करते हैं, गड़वा करते, गुस्सा करते हैं। ये सारे बात उस 37वां अध्याय को पहला से लेकर पढ़ने के समय में सबको मालूम होता है, सबको समझ में आता है। लेकिन परमेश्वर के प्यारे लोगों, यूसुफ को कैसा मालूम पड़ेगा, ऐसा आप लोग विचार कर सकते हैं। अपना नज़र के द्वारा ही समझ लेते हैं। आजकल कोई भी हो, देखो अपना नज़र कैसा रहता है, वो देखने से कैसा देखता है, या गुस्सा से देखता है, या प्रेम से देखता है, या कुछ दया से देखता है, या विरोध से देखता है, या बदला लेने के लिए देखता है। उनका नज़र के द्वारा हम सब लोग हिसाब कर सकते हैं, हमको मालूम हो जाता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, वैसे ही यूसुफ को मालूम पड़ेगा, मालूम होगा उनका नज़र का द्वारा, भाई लोगों का नज़र का द्वारा इतना वो दुख हो गया होगा। देखो मेरा पापा मुझे प्रेम करने के कारण मेरे भाई लोग सब लोग मुझे विरोध करते हैं। उस विरोध करने वाला भाइयों को देखने के लिए भेजने के लिए भेज रहा है, लेकिन उस समय में कुछ भी नहीं बोल रहा है। आज ही मैं जा रहा हूँ, उतना ही बोल रहा है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम कैसा रहते हैं, हम कैसा रहते हैं, हमारा जीवन कैसा रहता है परमेश्वर के प्यारे लोगों। लेकिन वो इतना घटना होने के बाद भी
हाँ जी मैं जा रहा हूँ करके बोल के वो जा रहा है। जाते जाते क्या हुआ है, होने के बाद जाते गया है हेब्रोन से सिकेम को जाने के लिए बोला पापा जी। सिकेम गया, सिकेम में नहीं। और देखिए हेब्रोन से सिक्किम तक कितना किलोमीटर मालूम है? 78 किलोमीटर है, 78 किलोमीटर। उतना किलोमीटर वो चलकर गया। देखिए उतना किलोमीटर चल के गया और वहाँ पर जाने के बाद अपने भाई लोगों को देख नहीं सका। आसपास में जो लोग थे उनसे पूछ रहा है, पूछने से क्या बोल रहे हैं, दोतान को जाएंगे करके उन लोग बोल रहे थे, हम लोग सुने। शायद वहाँ पर गया होगा करके एक डाउट से उन लोग बोल रहे थे। लेकिन वो बातों को मानकर सिक्किम से जो दोतान को 8 किलोमीटर है, फिर भी 8 किलोमीटर जा रहा है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, अगर मैं उस जगह में रहता तो मेरा पापा बोला हुआ कामों को मैं करता हूँ। सिक्किम तक मैं आता था, फिर वापस में चला जाता था। लेकिन पापा का विचार को जानता था। मेरा पापा मेरे भाई को हालचाल को वो देखता है, उसके बारे में मैं उसके खबर में लेके जाना करके उसके विचार को पूरा करने के लिए चाहता था। वैसे ही हमारे यीशु मसीह भी जगत में आकर पिता का इच्छा को पूरा करने के लिए आया था। वो पूरा करके वो चला गया। यीशु भी इस यूसुफ का दुल्हन होकर कई विषय को हम दुल्हन होकर बात कर सकते हैं। यीशु को भी अपना भाई लो अपने लो बेच डाले और यीशु को भी बेच डाले हैं। यूसुफ को भी अपना भाई लो बेच डाले हैं। इसी प्रकार कई दुल्हन के साथ यीशु को और यूसुफ को दुल्हन करके हम बात कर सकते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम देखिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम कैसा रहते हैं, हमारा जीवन कैसा रहता है। अपने आप को जांच करके देखिए। ये उतना होने के बाद अपना पिता का इच्छा को पूरा करना चाह करके और भी दोतान को जा रहा है। दोतान को जाने से वहाँ पर भाई लोग उनको विरोध के साथ दिखते थे। आते आते पकड़ के वस्त्रों को निकाला, गड्ढे में डाल दिया। और उतना भी नहीं, जो लोग आ रहे थे उनको बेच डाला। और उन लोग लेके गए थे, उन लोग लेके जाके और भी पोतीफार के पास बेच डाला। वहाँ से उन लोग उल्टा सीधा उन लोग के पास कंप्लेंट आया। उनका पत्नी उल्टा सीधा बोलने के कारण वो जेल खाना में जाना पड़ा। उतना भी नहीं, जेल खाना भी बहुत सेवा किया। वहाँ पर बहुत सारे लोगों को सेवा की, सबको वो प्रसन्न मनपसंद होने के समान वो काम किया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, उसके बाद 41वां अध्याय 40 से लेकर 44 तक पढ़ने के समय में वो राजाओं के सामने खड़ा रहता है। ये नीति वचन 22 का और 29वां वचन कितना अच्छा से पूरा हो रहा है, कितना अच्छा से पूरा हो रहा है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, जो कामकाज में निपुण हैं वो छोटे लोगों के सामने नहीं, वो राजाओं के सामने खड़ा रहेगा। उस वचन कितना सत्य है। परमेश्वर के प्यारे लोग, यूसुफ को देखे अपना दिया हुआ कामों में वो विश्वास होकर रहा। पप्पा बोला काम नहीं, पप्पा का विचार को जानकर, पप्पा का विचार को समझकर वो किया है। इस कारण थोड़ा दुख उठाना पड़ा। लेकिन 30वां साल में एक राजा होकर राजा का निष्ठ स्थान में वो बैठ गया। परमेश्वर के प्यारे लोग, अगर आपका एक ऊंचा प्रमोशन चाहिए, आपका कामों का जगह में, आपका ऑफिस में एक ऊंचा पद आपको चाहिए, तो इसी प्रकार जो हमारा मालिक क्या सोचते हैं उनके अनुसार करने के लिए आप लोग चाहिए। आप लोग करने से, हमारे प्रभु का विचार के अनुसार करने से जरूर प्रभु आपको आशीष करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।
मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छा समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इस वचन के अनुसार आप लोगों से बात किया, धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपका नाम महिमा कीजिए। यूसुफ के समान कामकाज या काम में निपुण होकर राजाओं के सामने हम सब लोग खड़े होने के लिए मदद कर, नासर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अरे बेटे सोलोमन, सॉरी मामा जी, मैंने ध्यान नहीं दिया। आप कैसे हैं? बेटे मैं तो अच्छा ही हूँ। बेचारा तू ही एमए तक पढ़ के पढ़ाई के मुताबिक काम न करके बहुत ही दुख उठा रहा है। हाँ। जो पढ़ाई की उसके लायक मैं भी नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तब तक खाली थोड़े ही रहूंगा। बापू माँ भाई बहन की देखभाल भी तो करनी है। हाँ, तेरा कहना भी ठीक ही है, लेकिन जीवन भर यही काम करना पड़ा तो बहुत दुख उठाएगा। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। ये होटल है या तबेला? क्यों, क्या हुआ? बूस्ट मांगा नहीं है, हॉर्लिक्स मांगा नहीं है, कॉम्प्लेन मांगा था वो भी नहीं है, बोलता है कि काफी है। ठीक है भाई, दे दे, मैंने कहा। काफी लाकर मेरे हाथ में थमा दी, उसमें क्या निकला पता है? खुद ही देख ले। बस बस, नहीं तो ये कॉकरोच अंदर डाल दूंगा। सुनो, इस कॉफी के गिलास के साथ सीधा नगर कचहरी या हेल्थ डिपार्टमेंट में जाने वाला हूँ। उसके बाद तुम्हें ये होटल बंद कर देना पड़ जाएगा। सुनिए 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 भाई साहब, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अंदर आइए ना भाई साहब, मेहरबानी करके आइए। कहाँ? चलिए ना भाई साहब। ओके चलिए सर। ए वेटर, तुझे आके देखता हूँ। आइए आइए। रुको रुको रुको, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? भैया मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेरे पास 500 रुपए है, ये रख के मेरी इज्जत बचा लो भैया। मुझ पर मेहरबानी कीजिए। ठीक है, तुम्हारी भी नहीं मेरी भी नहीं। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मैटर संभाल लूंगा। वो कैसे? इस 500 रुपए के ऊपर 1 रुपया रख के पूरे 501 दे दो। ये लो भैया। अब से कॉफी में कॉकरोच गिरे या मक्खी गिरे, मैं ध्यान नहीं दूंगा होटल के मालिक। वाह टिपटॉप भोला, कॉफी में कॉकरोच गिरा है बताकर मैंने 501 रुपए की कमाई कर ली। तो वाकई कमाल का यार। सर, 1 एकड़ जमीन में देखने वाले सभी लोगों को इस प्रकार का कलात्मक लेटेस्ट मॉडल बंगला देखा ही नहीं ऐसा लगना चाहिए। सामने एक स्विमिंग पूल, पीछे भी एक स्विमिंग पूल, बंगले के चारों ओर फूलों का बगीचा। मेरी आवाज सुनकर गेट खुलना चाहिए, छत पर कार पार्किंग होनी चाहिए, बाथरूम में भी एसी होना चाहिए। कीमत कितनी पड़ेगी? सर, आप जैसे मॉडर्न आदमी के लिए बंगला बनाकर देना, ये हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात होगी सर। थैंक यू। 1 मिनट सर, लगभग कितना पड़ेगा बता देता हूँ। सर, जैसे आपने बताया वैसे ही बंगला बना देंगे। ओके। 60 लाख रुपए बैठेंगे। 60 लाख? जी। 60 लाख जी। बस इतना ही। कल ही एडवांस रुपए के साथ डिटेल में बात करेंगे। ओके? थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो ड्राइवर। हेलो ड्राइवर, ग्लैड टू मीट यू। हाँ, मगर आप कौन हैं? मेरा नाम है टिप टॉप भोला। इस एरिया में कोई ऐसा नहीं जो मुझे ना जानता हो, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। तुमसे एक राय लेनी थी। ये कार मुझे बहुत पसंद है भैया। इसी मॉडल की मैं भी एक कार खरीदना चाहता हूँ। ये बात है? हाँ भैया। कार डीलर से जाकर पूछेंगे तो बढ़ा चढ़ा के सुनाएगा।
तुम जैसे ड्राइवर से पूछने पर ही करेक्ट रहेगा ना? सर अभी इसी मॉडल की कार ही हाँ। बेस्ट कार है सर। 7 लाख की है, मेंटेनेंस हाँ। कम, माइलेज भी अच्छा मिलता है। हाँ। एसी डाल के डीवीडी में सिनेमा देखते हुए जाएंगे तो प्लेन में जाने का सुख मिलेगा। आहा, सोचते ही कश्मीर की झील में नहाने जैसी ठंडक महसूस हो रही है। जल्दी ही इसी मॉडल की कार खरीदूंगा। तुम्हारा मालिक तुम्हें कितनी पगार देता है? 3000 साहब। मैं 5000 दूंगा, आओगे? जरूर आऊंगा सर। कार लेते ही सबसे पहले तुम्हें कांटेक्ट करूंगा, ठीक है? आ जाना, बढ़िया से चलाना, ठीक है? बहुत शरीफ आदमी लगता है। बंगले के लिए 60 लाख, कार हुई 7 लाख, सिंगापुर, मलेशिया, स्विट्जरलैंड का टूर मिला के पूरे 10 लाख। इतना पैसा मिल जाए तो टिप टॉप बोला बड़ा आदमी कहलाएगा। ए सालोमन, भैया आप ये सब क्या है? पिछले महीने आरा मशीन पर तू काम कर रहा था, अब अचानक ये बोझा ढो रहा है? वहाँ दोनों पार्टनरों में झगड़ा हो गया, मशीन ही बंद कर दी है। इसलिए बेकार क्यों रहना, ये काम भी सही लगा। तू ऐसे दुख उठा रहा है? मुझे देख, कोई भी काम किए बिना हमेशा टिप टॉप रहता हूँ। क्यों नहीं कहेंगे? आपकी पत्नी घरों में बर्तन मांजकर, मजदूरी करके बच्चों को संभालती है, और एक आप हैं, अपनी पत्नी की लाई कमाई आधी झपट कर टिप टॉप घूमते रहते हैं। भैया, टिप टॉप रहना ही काफी नहीं, परिवार की अच्छी देखभाल भी करनी चाहिए। जब परिवार से प्रेम करने लगोगे तो जरूर उन्नति होगी, कमाई में ईमानदारी होगी, लोगों की सहायता भी कर पाओगे। सोच कर देखो। अच्छा तो मैं चलूं भैया? ऐसे कितनी बार तुम मुझे उपदेश दे चुके हो, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टिप टॉप भोला एक दिन जरूर बंगला बनाएगा, कार भी खरीदेगा, विदेश का टूर भी लगाएगा, तब देखना। हाँ? हाँ? ये वही है? भैया ये क्या हालत है? हमेशा टिप टॉप रहते थे, क्यों भैया? मुझे ऐसे क्यों दिख रहे हैं? आप नहीं जानते हैं ना भैया, मुझे एक कंपनी में सुपरवाइजर का काम मिल गया है। महीने की पगार 7000 रुपये है। साथ ही अगले महीने मेरे मालिक मुझे अपना पीए बनाने वाले हैं भैया। महीने की पगार भी 10,000 रुपये देने को कहा है। कुछ दिनों से हम पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था, बिना कमाई के। कब तक खिलाऊंगी बोलकर, रूठ कर 2 हफ्ते पहले ही वो अपने मायके चली गई। मेरे बारे में सब लोग जान गए। मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, रोटी के लाले पड़ गए, मन की शांति भी छिन गई। बिना मेहनत के बैठ के खाने पर कहां से शांति मिलेगी? पत्नी भी कब तक साथ निभाएगी? मेहनत की कमाई की बात कितनी बार मैंने आपको समझाई है, पर आप नहीं माने। देखो भैया, मेहनत ही उन्नति देती है, प्रभु का ध्यान ईमानदारी देता है, ऐसा हमेशा मेरे पिताजी बोलते थे। वो मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं। प्रभु ने भी कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आलसी अपनी लालसा में ही मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। आपकी हालत भी वैसी ही है। मुझे भी कोई काम दिलवाओगे? भैया, ये सुनकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप चिंता मत कीजिए, अपने मालिक से बोलकर आपको नौकरी दिलवाने की मेरी जिम्मेदारी है। आओ भैया, मेरे साथ चलो, बैठिए। हाँ।